आज की वीडियो हम एक मौन व्रत से शुरू करेंगे बिकॉज 49 सेकंड्स का साइलेंस उन लोगों के लिए जिन्होंने कल दो साउथ अफ्रीकन को क्रीज पर देख के सोचा कि ये तो आरसीबी के अगेंस्ट चोक कर ही जाएंगे, एंड 180 सेकंड का साइलेंस उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये सोचा कि सीएसके अगर 2 मैच गलती से जीत गई है तो फिर वो तीसरा मैच भी जीत जाएगी और 180 का टोटल चेस कर देगी। एक दिन में दोनों हवाबाज टीमों की हवा टाइट करके रख दी गई है। एक आरसीबी से 4 बॉल में 13 रन डिफेंड नहीं हुए और दूसरी सीएसके 4 बॉल में 14 रन चेज नहीं कर पाई। अगर चीकू की टीम नहीं जीती तो माही भाई की टीम कैसे जीत सकती है? तुमने सोच भी कैसे लिया यार? भाईचारा ऑन टॉप इन दोनों का। लेकिन मान गए स्क्रिप्ट राइटर को। कल ही मैंने वीडियो में दिखाया था कि जय शाह क्राउड के बीच में बैठा हुआ था। अब भाई पब्लिक के बीच में बंदा बैठा था तभी तो ऐसी बैंगर थ्रिलर स्क्रिप्ट आई है सैटरडे को। दोनों मैच थ्रिलर बना दिए, कमबैक को चोकर्स बना दिया। पीक राइटिंग इज बैक ऑन टॉप। मैं कह रहा हूँ 3 हफ्ते हो चुके आईपीएल को शुरू हुए, लेकिन आज जाके मुंबई इंडियंस के फैंस चैन की नींद सोए होंगे क्योंकि आरसीबी सीएसके एक ही दिन मैच हार गई। व्हेन योर टीम इज गेटिंग थ्रैश्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, but RCB and CSK are both losing the match on the same day। भाई MI फैन से खुश कोई नहीं होगा आज। पहला मैच RCB वर्सेस DC, RCB चोक मारती है 175 पे रुक जाती है और DC फॉर द फर्स्ट टाइम चोक नहीं मार के मैच जीत रही है। सेकंड मैच SRH वर्सेस CSK, दिस वाज CSK's रियल टेस्ट एंड CSK फेल्ड इट ऑफ कोर्स। 194 भाई 194 बनाने थे आज की डेट में और CSK नहीं बना पाई है, इवन विद दिस काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप। ओ सॉरी, इवन विद दैट काइंड ऑफ SRH की बॉलिंग लाइनअप, मतलब उसके अगेंस्ट भी ये लोग नहीं जीत पाए। मैं क्या लाडले थ्रिलर सैटरडे नहीं कहना तो चोकर सैटरडे कह दो। देखो डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स रिटर्न करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता है, लेकिन पनौती मैन हैज रिटर्न्ड बैक इन बिजनेस, बैक ऑन टॉप। फाइनली पनौती का ऐसा घी रिफिल हुआ है कि मैक्स आउट हो गई भाई एक ही दिन में। मतलब ऐसी प्रेडिक्शन दी है कि कोई चल के दिखा दे, कोई जीत के दिखा दे, ऐसी प्रेडिक्शन डाली है। पता है मुझे आज गाली आने वाली है। पता है सीएसके फैंस भी गाली देंगे, आरसीबी फैंस भी गाली देंगे, विराट फैंस अलग से गाली देंगे, कल से शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या करे भाई, क्या करे। इन माई डिफेंस सीएसके और आरसीबी को हराने के लिए मेरी पनौती की क्या जरूरत है? आई मीन क्या जरूरत है? खुद काफी है दोनों। उनकी परफॉर्मेंसेस आ जाती है टाइम टू टाइम ऐसी वाली। मतलब देख लो सीएसके एक इंपॉर्टेंट चेज में एसआरएच के डोमेस्टिक लेवल बॉलर्स के अगेंस्ट चेज नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ आरसीबी 15 रन डिफेंड करने तो रोमारियो शेफर्ड लगा देते हैं। एक तो ये नहीं पता चल पा रहा कि टीम अच्छी कौन सी है कि आरसीबी ने सीएसके को हराया, सीएसके ने डीसी को हराया, अब डीसी ने जाके आरसीबी को हरा दिया। तो भाई इनका क्या थ्रीसम है? ये टीम मतलब बेटर टीम कौन सी है इन तीनों में से, ये बता दो तुम। खैर कोई हारे कोई जीते, लास्ट तो केकेआर नहीं आ रहा है तो व्हाई आर वी इवन हैविंग दिस कन्वर्सेशन। देखो दोनों को डिस्कस करते हैं, बट पहला मैच पहले उठा लेते हैं भाई आरसीबी डीसी वाला। तो देखिए जो बंदा 2 बॉल में 2 रन नहीं बना पाया वो बंदा आज 4 बॉलों में 13 रन मार रहा है, 2 छक्के मार के मैच जिता रहा है। दैट इज डेविड मिलर। अब जाके डेविड मिलर चैन की नींद सोने वाला है बिकॉज रिडेम्पशन आ चुकी है और वो भी कोई ऐसी वैसी टीम के अगेंस्ट नहीं आई। जीटी और सीएसके दोनों के अगेंस्ट चोक करने का जो गुस्सा था वो निकला है सीधा आरसीबी के अगेंस्ट। जेन्युइन दिल से बॉटम ऑफ द हार्ट से थैंक्स टू रोमारियो शेफर्ड फॉर सेविंग ह्यूमैनिटी फॉर वंस। भाई एक बार तो ह्यूमैनिटी बचाई गई बिकॉज डेविड मिलर को हमने खुश देख लिया एक मैच के एंड में। द चोकर हु ऑलवेज चोक्ड के टैग को बंदे ने फाइनली एटलीस्ट एक मैच के लिए तो द चोकर हु नेवर चोक्ड कर दिया है। इतना चोकर भी नहीं हूं कि आरसीबी से मैच आ जाओ। देखो कंपटीशन सामने एक्स चोकर टीम से था ना, तो ऑब्वियसली आई मीन द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट चेंजेस। यही फोटो है भाई, अक्षर पटेल कंसोलिंग हिम और फिर 2 मैचेस लेटर बदला ले लिया। एंड आई एम कन्विंस कि ये जो मैच के एंड में फोटोज आई है जिसमें स्तब्स खुश था इतना, मिलर आज इतना खुश चहक रहे थे दोनों, वो सेम फोटोज ना एक और तारीख को आने वाली थी आज से 2 साल पहले, इफ सूर्या हैड नॉट पुल्ड ऑफ दैट लॉन्ग ऑफ वाला कैच। ये किलर मिलर हमारा उस दिन यही हाल करता भाई। आज देख लिया मैंने क्या होता हमारा रिजल्ट उस दिन। हारी हुई बाजी को दोबारा हराने वाले का नया अवतार रोमारियो शेफर्ड। भाई देखो पार्ट टाइम बॉलर है, क्या गलती है? मेरे को तो समझ नहीं आया, सूर्य शर्मा का एक ओवर पड़ा हुआ था, दे देना चाहिए था, शायद वो बचा लेता। लेकिन फिर वही बात है कि मिलर स्पिनर के अगेंस्ट तो और 2 बॉलों में शायद खत्म कर देता मैच को। तो इसने 2 बॉलें एटलीस्ट शुरू की तो सही डाल दी। रोमारियो को ओवर देके जो मैच जीता है उसकी हाइलाइट्स कहां पे मिलेगी? बेचारा सूर्य शर्मा भाई अभी इसमें भरोसा ही नहीं करते इतना कि वो मैच जिता दे इन लोग को। नॉट ओनली मिलर, ऑफ कोर्स स्टब्स आल्सो डिजर्व्स द क्रेडिट। 60 और 47 बॉल की इनिंग्स खेली। इनफैक्ट भाई स्टब्स हैज बीन अमेजिंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स। ये थी पीक एंकरिंग नॉक बाय ट्रिस्टन स्टब्स और ये कंसिस्टेंटली इस आईपीएल में दिल्ली के लिए अच्छा खेलता जा रहा है। ये तो बंदा डीसी की टीम से खेलता है तो इतनी कॉन्वर्सेशन हो नहीं रही है इसके अच्छे खेलने पे। अगर ये सीएसके से खेलता होता तो इसको स्टार बॉय बना देते अपना। क्या मतलब फिर भी इंपॉर्टेंट मैच में डक स्कोर करता। बाय द वे प्लान में थोड़ा सा चेंज है
दोस्तों, मिशन 974 अब इसी सीजन होने वाला है केएल राहुल बर्थडे बॉय के लिए। कभी गोल्डन डक आता है, कभी एक रन आता है, फिर सीधा 92 आ जाता है, फिर एक बेकार परफॉर्मेंस आके फिर एक 50 आ जाती है। तो देखो मिशन 974 में एक पैर रखा हुआ है, लेकिन ऑन ऑफ भाई कभी बाहर हो सकता है पैर। समझ ये नहीं आता कोहली भाई क्यों मिशन 974 को पीछे छोड़ देते हैं यार। मतलब पिछले मैच तक लग रहा था बंदा यार तबियत खराब में, फीवर में भी 49 का स्कोर, मिशन 974। आज देखो यार, जब तबियत ठीक है तो देखो दो ही रीजन समझ में आ रहे हैं मुझे। एक तो या तो भाभी ने मना करा हो सकता है, धूप में नहीं खेलना है, टैनिंग हो जाती है, लड़कियां ये सब समझती है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई वो थोड़ा सा आजकल ध्यान इंस्टाग्राम में मिशन 974 इज ऑन अ होल्ड बिकॉज इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट पहले यार एल्गोरिदम पकड़ लेता है, क्या करें अब। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं किसी बीकेएल ने कल प्रेडिक्शन दे दी थी इसलिए हो सकता है। तीसरा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो कि पनौती लग गई, लेकिन नहीं, हम उन सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बट जेन्युइनली मुझे केएल राहुल की इनिंग्स की तारीफ करनी है भाई, क्योंकि 18 पे 3 हो गई थी टीम एंड केएल राहुल सेव्ड द कोलैप्स फ्रॉम देयर। वहां से 50 निकाली है इस बंदे ने। इनफैक्ट 50 निकालना अलग बात है, लेकिन हेजलवुड को जो बैश किया है यार, क्या दिक्कत हो गई। केएल राहुल ओनिंग हेजलवुड एट चिन्नस्वामी अगेन जस्ट लाइक लास्ट ईयर ऐसे पेला था, इस साल भी पहले ही ओवर में 14 रन पेल दिए इसके। इनफैक्ट हेजलवुड वर्सेस केएल राहुल 2 ओवर 27 रन, हेजलवुड वर्सेस अदर्स 2 ओवर 11 रन। इकोनॉमी इसी ने खराब हो रखी है, और अगर कल हेजलवुड ड्रॉप हो जाए तो you know who to blame RCB fans. But blood has serious problems against RCB because KL Rahul against RCB in IPL 18 innings 839 runs by 69 की एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी, 5 50s। ब्रो इज ऑलवेज रेडी टू डू दैट कांतारा सेलिब्रेशन। आज भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वरना मैच डीप तक लेके जाता, शायद जिता भी देता और फिर वही सेलिब्रेशन आने वाली थी। इनफैक्ट बेस्ट बैटिंग एवरेज अगेंस्ट एनी टीम इन आईपीएल में केएल राहुल लीड्स वर्सेस आरसीबी, और सेकंड पे मुंबई का नंबर है केएल राहुल का, उसमें और भी ज्यादा रन है भाई। लिटरली ओन्स दीज बोथ फ्रेंचाइजेस केएल राहुल। अपनी एक्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए हमेशा ट्यूटोरियल देके जाता है, देख लो, सीख लो गाइस। बस अपनी करंट वाली को 2 सिंगर्स के बीच में डिफरेंस बताना भूल गया। एंड दिल्ली ने भले ही टारगेट चेस कर लिया हो, लेकिन एट वन पॉइंट आरसीबी फैंस न्यू दे वर विनिंग दिस मैच फॉर श्योर, बिकॉज एक बंदा था जिसने 18 पे 3 कर दिया था दिल्ली को। वी टॉक अबाउट शमी का कमबैक, वी टॉक अबाउट बुमराह नॉट परफॉर्मिंग, लेकिन भुवनेश्वर कुमार का क्या। ये बंदा जैसी बॉलिंग 2016 में कर रहा था आरसीबी के अगेंस्ट, 2026 में अब आरसीबी के लिए सेम लेवल की बॉलिंग निकाल के दे रहा है। 3 for 26 against Delhi Capitals in this match. This was perfect example of prime भूवी bowling, and इससे ये दिख गया कि इस बंदे की longevity insane है। तुम ये देखो, भुवनेश्वर कुमार in IPL bowled the most dot balls in IPL history, highest wicket taker in power play, highest wicket taker as pacer, second most 3 wicket haul, only bowler to win 2 consecutive purple caps. Damn. One of the lowest economy rates among pacers. No aggression, no drama, no shouting, just pure class, zero haters. In fact, no PR, no फालतू का RR, और बस चुपचाप आके हर साल अपनी परफॉर्मेंस दे देता है। ये भी नहीं बोलता भाई मुझे इंडियन टीम में आना है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, कब बाहर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। Head down, game on, or performance. It's 2026 and batters are still dancing on his swing deliveries. Insane skills, Bhuvi यार। भाई absolute respect for this guy. He was an underrated hero जब last year IPL जीती RCB, and इस साल भी ये उसी लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है। That too at an age of 36, जब आधे से ज्यादा बॉलर्स रिटायर होने का सोच रहे होते हैं, और 4 साल से इसने इंटरनेशनल क्रिकेट का शक्ल नहीं देखी है। आई नो इसको अभी ये लोग इंडियन टीम में तो कोई चांस देंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इफ ही वांट्स he straight walks into any of the Indian team right now, किसी भी फॉर्मेट में। Bhuvi in 2 overs today 3 wickets, Bumrah in 5 matches 0 wickets। भाई बताओ, मेरी पनौती का तक घी रिफिल हो गया, बुमराह भाई का नहीं हुआ है, देख लो। Before IPL 2026, I always pray to God, let my top order collapse. You know what's coming. I see an opportunity to become a hero. Meanwhile, Jitesh Sharma in IPL 2026, 14 of 20, 23 of 9, 10 of 9, 5 of 8, 0 of 1 भाई। मैसिव 70 का स्ट्राइक रेट, फिनिशिंग के नाम पे 20 बॉलों में 14 रन। जितेश भाई व्हाट इज दिस यार, पॉडकास्ट करूँ रात भर रन बनाऊं। Bro prayed for collapse before IPL, got a collapse multiple times, लेकिन हर बारी हगाया अभी तक। इनफैक्ट आज तो फ्री हिट भी वेस्ट करी, टिम डेविड पे भी प्रेशर बनवा दिया, वो भी आउट हो गया, और कृणाल पांड्या को भी रन आउट करवा दिया बंदे ने। कभी पॉडकास्ट में मिलो दिल्ली वालों, तब तुमको बताता हूँ मैं कितना खतरनाक हूँ। कृणाल कह रहा है तू नेट्स में मिल मेरे को, जितेश तेरे को बाउंसर की प्रैक्टिस करवाता हूँ। भाई फालतू का रन आउट यार, मुझसे बस बड़ी बड़ी बात
बातें करवा लो पॉडकास्ट में। The only good thing he did in this match was he took an amazing catch भुवी की बॉलिंग पे, तो थोड़ी सी गलतियां माफ हो जाती है। लेकिन जितेश भाई कम ऑन यार, एक तो एलएसजी वाली नॉक निकाल दो फिर से। This RCB is so lethal and dangerous that they not only win matches but also retire out the opponent's best captain slash player. Even prime West Indies was never this good. आरसीबी के फैंस की अपनी खुशी है भाई, सबको इंजर्ड करते रहते हैं वैसे आरसीबी वाले। मुझे पता लग रहा है आरसीबी आगे भी ऐसे मैचेस हारती जाएगी अगर वो अपने कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं करते। अब प्रॉब्लम इस कि ये लोग एक प्लेयर को खिलाने के चक्कर में ना और पॉइंट्स डुबाते जाएंगे, और वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि रोमारियो शेफर्ड है। देखो सॉल्ट और टिम डेविड दोनों डिसेंट खेल रहे हैं और हेजलवुड का भी फॉर्म वापस आ ही जाएगा। इनको बस एक चेंज करना है, इनको अपनी बॉलिंग सुधार लेनी है जिससे ये आगे ऐसे टोटल्स बहुत आराम से डिफेंड कर लेंगे। और उसके लिए सिंपल चीज है, वेंकटेश अय्यर बैठा हुआ है बेंच पे भाई, वो अच्छा प्लेयर है, वो फिनिशिंग भी अच्छी कर रहा है, फॉर्म में ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ। टाइम आ गया है, वेंकटेश अय्यर को टीम में लाओ, रोमारियो शेफर्ड को बाहर बिठाओ। वेंकटेश अय्यर ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करना चाहता है, फॉर्म अच्छा नहीं रहा है उसका 2 सीजन से, अच्छा भी खेला इस सीजन, तो लेट हिम प्ले, लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ। इससे एक फॉरेन पोजीशन खाली हो जाएगी। इट इज टाइम कि एक मैच में ट्राई करके देखो, डफी को उतार दो। हेजलवुड, डफी, भुवी, 3 पेसर्स ऐसे जो भाई किसी टीम को नहीं बनाने देंगे रन अपने अगेंस्ट। साथ में सुयश और कृणाल स्पिन के लिए हो जाएंगे, वेंकटेश अय्यर मिडिल में एक आध ओवर डाल सकता है रोमारियो की तरह। आई थिंक दिस इज वन कॉम्बिनेशन जो आरसीबी ने अभी तक ट्राई नहीं करा है, और अगर ये ट्राई करेंगे तो शायद ये टीम और एक लेवल पे लीथल हो जाए। 25 कैंपेन, 1 4 आउट ऑफ फर्स्ट 6, 26 कैंपेन, 1 4 आउट ऑफ फर्स्ट 6। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके लेट्स सी। बाकी दूसरा मैच भी है भाई, हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जिसमें आज तो भाई निकल आई है सेलिब्रेशन भाई। देखो मैटर सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं बैटिंग को, या तो बतख है या अर्धशतक है। अभिषेक शर्मा की फिलॉसफी सिंपल रही है भाई, जिस दिन पेलता है उस दिन पेलता है, जिस दिन नहीं पेलता उस दिन डगआउट में बैठ के मैच झेलता है। वाह क्या राइमिंग किया है। 5 minutes into the match and you will see him sitting in the dugout or showing L, there is nothing in between। सच बात है ये, 5 मिनट में या तो 50 कंप्लीट है या बंदा डगआउट में बैठ के चने चबा रहा होगा, बिकॉज उतना ही टाइम लेता है, उतनी ही बॉल्स लेता है। 15 बॉल 50, दैट टू अगेंस्ट सीएसके। ब्रो वाज लाइक बहुत दिनों से वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग में बातें हो रही है, तो मैं जरा याद दिला दूं कि मैं भी 15 बॉल 50 लगा सकता हूं। देखो इनिंग्स फुल ऑन दानव मोड की थी आज अभिषेक शर्मा की। 269 का स्ट्राइक रेट था, 59 रन बनाए इस बंदे ने। प्रॉब्लम बस यही है, खेलता है अच्छा, हमें पता है खेल सकता है बीच बीच में, बट इतना इनकंसिस्टेंट हो गया है अब कि वो उम्मीद रह ही नहीं रही है। इस साल नजर तो लगी है एसआरएच के दानवों को, क्योंकि जिस तरफ 15 बॉल में 50 बना के एल सेलिब्रेशन कर रहा था अभिषेक शर्मा, उतने में ट्रेविस हेड ने 11 रन बनाए थे। 15 बॉल में 11 रन, ट्रेविस हेड। डे 49 एज आरसीबी's बाइन एसआरएच। भाई साला लिविंगस्टोन भाई क्या बंदा है यार, मतलब ये बंदा तो मस्ट लाइफ जी रहा है ना, मतलब ये कि आओ 19 ओवर रेस्ट, 5 बॉल बैटिंग, भगो 13 करोड़ इन बैंक, वेकेशन। बाकी एसआरएच से मुझे उम्मीद थी ये लोग 200 पार तो जाएंगे, अगर अभिषेक ने अच्छी स्टार्ट दे दी है, लेकिन वही कहीं ना कहीं ये लोग रुक गए और 196 पे, मतलब चेन्नई ने इनको अच्छा कमबैक कर लिया था बॉलिंग से, स्पेशली उन्होंने अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। लेकिन फिर सीएसके तो सीएसके हो गए है भाई, 196 ना चेज हो पा रहे इस टीम से, एंड दिस इज अ बिग डील। इस समय किसी को मजाक लग रहा है ना, तो बता देता हूँ, मैं रेफरेंस लेके आया हूँ। लास्ट टाइम व्हेन सीएसके चेज्ड 180 प्लस, रायना वाज स्टिल प्लेइंग फॉर सीएसके। धोनी वाज एन एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर, इंडिया के लिए खेला करते थे धोनी जी। 8 टीमें हुआ करती थी आईपीएल में। टुकुराज वाज नॉट इवन अ थिंग। There was no concept of Tukuraj or KL Qaeda, and India had won only 2 ODI World Cup trophies. वो एक्चुअली वो तो अभी भी वही है, बट यू गेट माय पॉइंट। बेसिकली 2019 से सीएसके ने 180 प्लस चेज करते करते एक भी मैच नहीं जीता है, समझ लो ये बात सीएसके फैंस। सीएसके वाइल चेजिंग 180 प्लस सिंस 2019, 14 मैचेस खेले हैं, 14 मैचेस हारे हैं। दैट इज मतलब थाला हो थाला ना हो फर्क नहीं पड़ता भाई, इस टीम से नहीं होता 180 प्लस। इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे यार ये लोग, दे आर सो बैड। इस मैच में भी तुमने देख लिया भाई कितनी खराब परफॉर्मेंस थी। वही बात है, संजू के बम्बू पे इनका तंबू खड़ा हुआ है भाई, संजू नहीं चला आज तो भाई टीम फिर से हार गई। भाई ऋतुराज भाई से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आयुष और संजू को ओपनिंग करने दो भाई, मतलब इफ ओपनर की जगह खाना हेड ऑफ फेस बन चुका है बंदा। द रियल किंग प्रिंस डुओ, जस्ट इमेजिन बोथ ओपनिंग फॉर द सेम टीम। अरे यार सेम स्कोर बना दिया 1913 कोहली और ऋतु ने, दोनों ने भाई। कोहली भाई कहाँ कंपैरिजन हो रहे हैं यार आपके। माही भाई से पहले कहीं मुझे ना रिटायर होना, बिल्कुल
बिल्कुल आसार वैसे ही लग रहे हैं। इस चेज में आयुष मात्रे ने 13 बॉलों में 30 रन बनाए थे। इससे पिछले मैच में इसने 38 बॉल में 17 बनाए थे। उससे पिछले मैच में इसने 50 भी लगाई थी। व्हाट मोर डज अ 18-year-old हैव टू डू? भाई उसको ओपनिंग दे दो। सोचो जो ऋतुराज 13 बॉलें वेस्ट करके गया है, अगर ये आयुष मात्रे को मिली होती तो गेम ओवर कर चुका होता वो पावर प्ले में ही। एंड जब तक आज ये खेल रहा था तब तक लग रहा था सीएसके आराम से जीत सकती है। जैसे ये इंजर्ड हुआ, आउट हो गया, उसके बाद तो आई थिंक साफ हो गया था कि इनके बस की नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही फेल है भाई। शिवम दुबे, 2 डिफरेंट प्लेयर्स फॉर सीएसके, फॉर मनी, फॉर कंट्री, 2 डिफरेंट प्लेयर्स। शिवम दुबे इज नॉट शिवम दुबे हियर एनीमोर। यहाँ पे शिवम टीम को ले डूबे बन जाते हैं वो, और ले डूब रहे हैं अपने साथ मिडिल ऑर्डर को। भरोसा रखो हम दोनों अपनी टीम को जितवा देंगे। Goated duo with full support from all the 15 to 17-year-old girls. Sunrisers Hyderabad वालों ने ही विसल बचा दिया। I love this meme. I love this meme. हमारी 5-time चैंपियन टीम की तो शाम उड़ गई। बैक टू द पोजीशन वेयर दे बिलोंग भाई। मुंबई के साथ नीचे, थोड़ा सा ऊपर है, 7th पे है बस। और देखो अब सवाल उठना चाहिए ऋतुराज की परफॉर्मेंस पे, बैटिंग पे एंड कैप्टेंसी पे भी। 2 मैच ठीक है, तुम लोगों ने केकेआर विनलेस टीम से तुम जीत गए, अच्छी बात है। डीसी को तुमने हरा दिया, अच्छी बात है। लेकिन एसआरएच की बॉलिंग के अगेंस्ट भी तुम नहीं अगर एक टारगेट चेज कर पा रहे, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद यू। और तुम्हारी टीम में ब्रेविस, सैमसन, ऋतुराज, आयुष मात्रे, शिवम दुबे और मैथ्यू शॉर्ट जैसे बैट्समैन, 6 बैट्समैन तुम्हारे पास ऐसे भरे पड़े हैं। ये सारे इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स है। और ये किसके अगेंस्ट खेल रहे थे, किसके अगेंस्ट चेस कर रहे थे? 194 प्रफुल्ल हिंगे, शाकिब हुसैन जिन्होंने 2 मैच पहले डेब्यू करा है, नितिश रेड्डी, ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार, ऐसे तो इनके बॉलर्स थे जिनके अगेंस्ट ये टारगेट नहीं चेस कर पाए हैं। ओनली गाय हु डिजर्व्स एनी काइंड ऑफ क्रेडिट इज आयुष मात्रे ऑफ कोर्स। एंड बॉलिंग में अंशुल कंबोज भाई पर्पल कैप आ चुकी है। कोई इसको बता दो ये सीएसके से खेल रहा है। यहाँ पे 6 मैच में 13 विकेट नहीं ली जाती, 6 मैच में 13 की इकोनॉमी से रन खाए जाते हैं। सीरियसली ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। पर्पल कैप आ चुकी है और अगर परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यूड रहती है भाई, ही कुड बी वन ऑफ द फाइंड्स फॉर सीएसके दिस सीजन। लेकिन उसके अराउंड भी तो अच्छी बॉलिंग बनाओ ना, ताकि भाई एक्चुअली में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए। और बॉलिंग तो फिर भी ठीक कर लोगे, बैटिंग में क्या करोगे? इतने बड़े बड़े प्लेयर लेके फिर भी हग रहे हो। बुरा आज मुझे प्रफुल्ल के लिए भी लगा था, बेचारे ने पिछले मैच में इतना अच्छा खेला था और आज बिल्कुल ही डाउनफॉल करवा दिया भाई। 50 बनवा दी भाई बंदे की। 24 बॉलों में 60 रन खा लिए उसने। ये बंदा 4 करोड़ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लेता है क्या? भाई नहीं आ रहे भाई। आई थिंक इट्स ओवर गाइस, सीएसके गाइस, इट्स ओवर। देखो हम बैटिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कमबैक की बात करते हैं, लेकिन हम ईशान किशन द कैप्टन की बात क्यों नहीं करते हैं? भाई एसआरएच इज इन टॉप 4 राइट नाउ आफ्टर प्लेइंग 6 मैचेस विदाउट पैट कमिंस। किसी ने सोचा था कि पैट कमिंस के बिना ये टीम टॉप 4 में एंट्री मार लेगी, 3 मैचेस जीत जाएगी, और वो भी किस बॉलिंग के साथ? शुरू में जयदेव उन्नाटकट और हर्षल पटेल जैसे बॉलर्स थे, अब एकदम नए बॉलर्स आ गए, प्रफुल्ल हिंगे, शाकिब हुसैन, एंड साथ में स्पिनर्स में यू हैव हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, नितिश रेड्डी है तुम्हारे पास स्पेस के लिए। दीज आर द काइंड ऑफ बॉलर्स, टोटल डोमेस्टिक लेवल बॉलर्स जिसके साथ वर्क कर रहा है इस समय ईशान किशन, एंड समहाउ ये टीम को मैचेस जिता रहा है इनके साथ। और ऐसा नहीं है चेज कर रहे हैं ये लोग, ये डिफेंड करवा रहा है टोटल्स को। इसका एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला था कि ईशान किशन वाज अनेबल टू कम्युनिकेट विद बॉलर्स, तो इसने विकेट कीपिंग छोड़ दी और ये फील्ड में जाके खड़ा हो गया ताकि बॉलर से अच्छे से बात कर सके। और इसी वजह से सीएसके 99 रन नहीं बना पाई 72 बॉल्स में इनके अगेंस्ट। इनके सारे बॉलर्स को मिला के टोटल 12 इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं है, उसके बावजूद भी ईशान किशन इनसे टोटल डिफेंड करवा रहा है। प्रो इज यूजिंग एवरी बिट ऑफ द स्मैट एक्सपीरियंस, जिस वजह से इसकी टीम में कमबैक हुई थी ना, जो इसने स्मैट जिताया था झारखंड को, उसी का एक्सपीरियंस आज यहाँ पे आईपीएल में दिख रहा है, एंड ही इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड कैप्टन। पैट कमिंस की एब्सेंस में अगर ये इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो पैट कमिंस के आने के बाद शायद ये टीम और ज्यादा बेटर हो जाए। और इससे एक चीज प्रूव हो जाती है कि ईशान किशन इज वन प्लेयर जिसको हम लीडरशिप रोल में आगे जरूर देख सकते हैं, इंडिया के लिए भी। आज के मैचेस पे आ जाते हैं भाई। If KKR were not cooked enough, अब उनको आरआर भी फेस करनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी घायल शेर है इस समय और घातक भी है भाई। आरआर 9 पे 5 पिल के आ रही है अभी एसआरएच से, वो पेलेंगे KKR को, वो नहीं रुकने वाले, देख लेना। तो इसीलिए आज की प्रेडिक्शन में मैं डाल रहा हूँ कि भाई आई थिंक KKR will win this match। टॉप परफॉर्मर में मैं वापस से कैमरन ग्रीन को डालूंगा भाई, बंदे ने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, हो सकता है इस मैच में भी आ जाए। फिर शाम को है पंजाब वर्सेस लखनऊ का मैच, भयंकर मैच, मतलब ऋषभ पंत की वो टीम जिसमें वो कभी भी ना जाना चाहता था, जो कि अभी टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है श्रेयस अय्यर के साथ, 27 करोड़ वर्सेस 28 करोड़। तो पंजाब वर्सेस एलएसजी में आई थिंक एलएसजी ये मैच बहुत आराम से जीत रही है। एंड टॉप परफॉर्मर में मैं श्रेयस अय्यर को डालना चाहता हूँ आज। थोड़ा सा पंजाब फैन से गालियां रह गई थी, आज लगता है वो भी पूरी हो जाएगी।
बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना, ड्रीम 11 पे आ जाना, लाइव करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। अभी आप ये कर्सर को कोई भी आइकॉन पे डबल क्लिक करोगे तो आइकॉन खुल जाएगा। अच्छा, डबल क्लिक मतलब ये इधर से नहीं, ये वाला ना, माउस का यहाँ पर डबल क्लिक। अच्छा, इसके सारे, ओके। ये